अगर ये वोट कटते हैं, जैसा अभी भी बात कर रहे थे हम लोग और मनोज जी ही कह रहे थे कि मुसलमान हिंदू का वोट लेफ्ट को मिलता रहा है, एक समय में हमेशा मिलता रहा है, अगर उसका कुछ वोट लेफ्ट ले गया इस इलाके में, जो आज पोलिंग हुई 142 में मुसलमान का वोट अगर कांग्रेस को मिला है फर्स्ट फेज में, तो दोनों का नुकसान हुआ। तो बाईपोलर इलेक्शन अगर नहीं हुआ है और ये फिगर है आंकड़ों के, तो फिर ये चीजें बहुत फ्लूइड हैं, ये बदल भी सकती हैं ये चीजें, क्योंकि हम ये इस तरह से जो 17% अगर कह रहे हैं कि 18% अन्य को गया है, तो वो एक थोड़ा मानने में हमको थोड़ी अभी भी परेशानी हो रही है। कम होगा उल्टा, बल्कि उनका कम होगा, और हो सकता है कि फिर बीजेपी और तृणमूल के वोट में थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। और एक बात हम इसको कंक्लूड कर दें सौरभ जी, इसमें एक बात, अगर जिस तरह से अगर ये आंकड़ा रहता है कि 40.7 तृणमूल कांग्रेस, तो फिर इतनी सीटें नहीं आएंगी तृणमूल कांग्रेस को, फिर 100 सीट पहुंचना तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा अगर ये फिगर रहता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का तो खाता ही जो है वो कहते हैं कि 80 कोई से तो नंबर ही शुरू होता है, फिर मुस्लिम सीटों में भी मतलब सेंधमारी लग गई। भाई जो सीटें हैं जहां 67% 66% मुस्लिम वोट है, वहां तो 95% मुसलमान का वोट गया है तृणमूल कांग्रेस को। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं सर, ये साउथ बंगाल में 80 से 90 सीटें साउथ बंगाल में मेट्राइज सर्वे दे रहा है, जहां पिछली बार 18 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये है तो फिर तो कॉन्टेस्ट ही नहीं होना चाहिए, मतलब फिर तो वन साइडेड कॉन्टेस्ट जीतना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसमें हिस्से कौन कौन से बता देती हूँ। साउथ बंगाल में यहाँ पर जो मेट्राइज ने अपना सर्वे लिया है उसमें उन्होंने रखा है मुर्शिदाबाद। नहीं, मेट्राइज ने सर्वे में लिया, सर्वे में उन्होंने जो नंबर दिए उन्होंने बताया भी कि ये है नहीं, ये है नहीं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो परंपरागत तरीके से, लेकिन जो उन्होंने 183 सीट्स जो है उन्होंने इस रीजन में कौन कौन से सब रीजन रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूं। मत बोलिए तो हाँ, तो फिर हाँ, उन्होंने नाम यही दिया है तो फिर अब हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। मुर्शिदाबाद रखा है उन्होंने, ये जो 183 सीट्स हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 थी, टीएमसी के खाते में 20 है। फिर नादिया रखा है, मथुआ बहुल इलाका, जिसमें बीजेपी के खाते में 9 थी और टीएमसी के खाते में 8 है। फिर नॉर्थ 24 परगना रखा है, जिसमें टीएमसी को 28 सीटें मिली हुई थी, बीजेपी को 5, 35 सीटें हैं उस पूरे रीजन की। साउथ 24 परगना रखा है, जिसमें टीएमसी को 30 और बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी, अन्य के खाते में 1 सीट जरूर यहाँ पर गई हुई थी, है ना। और उसके बाद उन्होंने रखा है कोलकाता रीजन जो है, जिसमें 11 सीटें हैं और 0 यहाँ पर गया हुआ है। हावड़ा रीजन रखा है, जिसमें 16 सीटें, 16 की 16 टीएमसी के पास हैं। हुगली रीजन है, जिसमें टीएमसी के पास 14 है, बीजेपी के पास 4 है, हुगली की 18 सीटें हैं। पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो 16 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी के पास 9 हैं अभी और बीजेपी के पास 7 हैं। और पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो वहां पर 15 सीटें हैं टोटल, टीएमसी के पास 13 हैं और बीजेपी के पास 2 हैं। और झारग्राम की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास झारग्राम, मुर्शिदाबाद और पूर्वी वर्धमान नहीं है। ठीक है, पूर्वी मेदिनीपुर नहीं है, झारग्राम नहीं है, कोलकाता नहीं है, और तो मतलब 11 कोलकाता भी नहीं है, साउथ बंगाल कह रहे हैं तो अच्छा वैसे, अच्छा उस तरह से मिला रहे हैं, ठीक है, बाकी इसमें मुर्शिदाबाद अलग हो जाएगा। हाँ, तो इन्होंने उसको भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर, तो इसीलिए हम 183 जो बता रहे हैं वो उसके आधार पे। जिलों के हिसाब से अगर समझें तो इन जिलों में मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना, ठीक है, इन दो में बीजेपी बहुत दूर रहेगी, बहुत दूर रहेगी। टीएमसी की जबरदस्त बढ़त इसमें लगेगी। इसके अलावा बाकी कोई जिला आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर बीजेपी अच्छा ना कर रही हो। कोलकाता का भद्रलोक भी क्रैक हो गया है, इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूँ ना कि चाहे कोलकाता की बात कर लें, हावड़ा की बात कर लें, हुगली की बात कर लें, नदिया की बात कर लें, इन सारे जिलों में आपको नजर आएगा कि बीजेपी अच्छा कर रही है। साउथ 24 परगना में बहुत खराब करेगी, वो जो 31-33 सीटें हैं लगभग, तो उसमें बीजेपी का प्रदर्शन 1, 2, 3 इस टाइप से ही रहेगा, वो उसको क्रैक नहीं कर पाए बीजेपी। बाकी जिलों में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, पिछली बार की तुलना करें तो उसमें काफी बढ़ोतरी नजर आएगी। तो कहा जा रहा था मां गंगा का आशीर्वाद, आलोक जी, कोलकाता, हुबली, हावड़ा, पीएम का नौका विहार और मां गंगा का आशीर्वाद बरसेगा। तो लग रहा है हमारे इस एग्जिट पोल में तो मेट्राइज के आशीर्वाद मिल ही गया, कोर्ट क्रैक हो ही गया। लगातार मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल लगातार बंगाल में जब जब मौका मिला है, और असम भी मैं कहूँगा, उनमें जितना ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरे राज्यों में भी जाते ही रहे हैं, उसका फायदा इस बार जो आप अपने नतीजे दिखा रहे हैं इसमें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस वाला जो वोट आप कह रहे हैं कि ना उतना करेगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें भी सर्वे में भी वो भी कम होने वाला है, कांग्रेस को भी या कम्युनिस्टों को नहीं मिलने वाला है ज़्यादा। लेकिन कुछ जगह तो अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, कैंडिडेट्स भी अच्छे चुनाव लड़ना अलग बात है ना, लेकिन जीत किसकी हो वही तो सिकंदर है ना। 3 ही तो % वोट है, नहीं 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है और 1 फुरफुरा शरीफ। इन 3 सीटों के अलावा शायद ही कोई और सीट पे आपको कुछ अंतर नजर आए। एक या 2 सीट जो बात कह रहे थे कि आदर्श का वोट इस सर्वे में पिछली बार से बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको लगता है कम ही होगा? वो कम होगा, जो ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और आदर्श वाला वगैरह भी इस बार नहीं, चूंकि सीधा मुकाबला हुआ है। और मुस्लिम वोट आप देखिए, चाहे ओबीसी हो चाहे दूसरे किसी को मिले, लेकिन उन्होंने दूसरा हुमायूं खड़ा कर दिया था। जी।